वायु प्रदूषण के अंतर्गत आज की वीडियो में हम ओजोन, मीथेन, सीसा, बेंजीन और कैडमियम और इसके अलावा कुछ धूल के अलग अलग प्रकार और उनसे होने वाले रोग, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ओजोन की बात कर लेते हैं। ओजोन के बारे में आप जानते हैं, ओजोन परत में ओजोन गैस पाई जाती है मित्रों। और ओजोन जो गैस है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उनको अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें ये मानव के लिए काफ़ी घातक होती है, नुकसानदेह होती है। इससे कैंसर जैसे बड़े रोग भी होते हैं। ओजोन जो गैस है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। सामान्यतः पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी जो मोटाई है, सांद्रता है, वो सबसे ज़्यादा होती है। ओजोन के नापने की इकाई डाप्सन है। 100 डाप्सन बराबर 1 मिलीमीटर। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ है वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या आप जानते हैं कि भारत में ओजोन परत की सबसे ज़्यादा मोटाई और सबसे कम मोटाई कहाँ पर है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा है और त्रिवेंद्रम जो कि केरल की राजधानी है, वहाँ पर ओजोन परत की मोटाई सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पर्यावरण अच्छा होगा, जहाँ पेड़ पौधे अच्छे होंगे, श्रीनगर घाटियों में बसा एक नगर है जो काफ़ी हरा भरा है, तो इस कारण वहाँ पर ओजोन परत की जो मोटाई है वो सबसे ज़्यादा है। और त्रिवेंद्रम काफ़ी विकसित शहर है, पर्यावरण प्रदूषण वहाँ पर ज़्यादा है, इसी कारण वहाँ पर ओजोन परत की मोटाई सबसे कम है। चलिए मीथेन की बात कर लेते हैं। मीथेन का सूत्र है CH4। मीथेन गैस की वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव में 20% योगदान करती है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके कारण से जो प्रदूषण है उसमें 20% योगदान मीथेन गैस का है। और मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए, धान की खेती, जो चावल की जो खेती की जाती है, चावल के खेतों से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। इसके अलावा कोयले की खाने, पालतू पशुओं के जो गोबर होते हैं उनसे, और आर्द्र भूमि, समुद्री एवं जलीय पेड़ पौधे और जंतु, यहाँ से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। समताप मंडल में मीथेन का सांद्रण अधिक होने पर जलवाष्प में वृद्धि होती है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को दर्शाती है। सीसा की बात करते हैं। औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप उत्सर्जित सीसा धूल के रूप में वायुमंडल में विद्यमान रहता है। यह सीसा वायुमंडल की ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है, जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। बेंजीन की बात करेंगे। सीसा के अभाव में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए पेट्रोल में कुछ रसायन मिलाए जाते हैं। पेट्रोल में सीसा होता है, लेकिन सीसे के कारण पेट्रोल जब गाड़ियों में काम आता है तो उससे धुआं में सीसा उत्सर्जित होता है। उसको रोकने के लिए पेट्रोल से सीसे को कम किया जाता है, लेकिन उसका ऑक्टेन मान पेट्रोल का सही करने के लिए उसमें बेंजीन मिलाया जाता है। बेंजीन के अलावा टॉल्यूइन और जाइलिन ये आदि रसायन भी पेट्रोल में मिलाए जाते हैं, और इनका सबसे ज़्यादा उपयोग बेंजीन का होता है इनमें से, जो कि रक्त कैंसर का कारण बनता है। कैडमियम की बात करते हैं। कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं, साथ ही हृदय संबंधी रोग भी उत्पन्न करते हैं। अब हम कुछ धूल के कणों की बात करते हैं। अलग अलग पदार्थों के धूल से अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एस्बेस्टस। और जो लोग एस्बेस्टस से संबंधित काम करते हैं उनमें यह रोग पाया जाता है, जिसका नाम है एस्बेस्टोसिस। इसके अलावा सिलिका मिट्टी के कण होते हैं और इनसे जो रोग होता है वो सिलिकोसिस
नामक रोग होता है। गन्ने की जो धूल है, ठीक है दोस्तों, जब गन्ना खेतों से काटा जाता है तो उससे एक विशेष प्रकार की धूल निकलती है जिससे बेगासोसिस नामक रोग होता है। इसके अलावा कपास के कारण जो धूल होती है उससे बाइसिनोसिस नामक रोग होता है। और सामान्य अनाज जैसे गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, इनसे भी एक प्रकार की धूल उत्सर्जित होती है जिससे फार्मर्स लंग यानी कृषक फेफड़े नामक रोग होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।